मोदी का वो एक फिक्रा फैलाने वाले अब आटे की लाइनों में लगे हुए। लेकिन इसके ऊपर इंडिया का जवाब जो है वो आ गया है। And they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. He announced before his oath-taking ceremony that he will impose tariffs on the first day of his office. Indians believe they cannot trust the United States. रूस ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे। भारत ये कह रहा है कि हम अपनी सेफ्टी देखेंगे। आखिरकार ट्रंप बाबू को ये पता चल ही गया कि नरेंद्र मोदी क्या चीज है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कह दिया कि अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी अब इतने दोहराए जा चुके कदम उठा रहे हैं कि वो उबाऊ लगने लगे हैं। डॉलर आने थे, अमेरिका को तेल बेचना था, उल्टा अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये खबर सुबह सुबह देखी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मुझे सारा खेल समझ आ गया। गए थे तेल देने, उल्टा चूना लगवा बैठे। मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील वही है जिस पर जंग रोकी थी, जो चांद पे पहुंचा हुआ है, जो 5वीं बड़ी मईशत का है। तारीख में पहली बार अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है। ये 2 घंटे की मुसाफत पे सऊदी अरब को छोड़ के हम वो लंबी महीनों की मुसाफत पे अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। आपको तभी बताया था कि इसकी कीमत होगी, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच, और स्पेशली एक ऐसा लंच जो आप कानूनी तौर पर या अपने ओहदे के हिसाब से ना कर सकें। अच्छा, इसके अंदर इंडिया ने एक और बात की है, वो है फार्मर्स की बात। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो अवाम है, पब्लिक है, हम उसको देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में। और डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले दिनों से जो कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो इंडिया पर टैरिफ लगाने की बात हो या फिर ये सारी बात हो, उसमें आखिरकार सिचुएशन ये आ रही है कि इंडिया डर जाए यूएस से कि भाई अगर मान लीजिए कि यूएस का इतने टैरिफ लग गए ना, तो फिर इंडिया पर बहुत सारा कर्जा या फिर कहे कि इंडिया का जो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो जाएगा जब इंडिया जो है वो यूएस से बिजनेस करता है तब। और फिर हम पूछेंगे कि भाई आखिरकार आप चाहते क्या है, और यूएस कहेगा कि भाई रशिया से ऑयल लेना बंद कर दो, फिर हम कम कर देंगे या बंद कर देंगे। उसके बाद होगा ये कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा और अपने जो वोटर्स है उसको खुश करने की बात करेगा। लेकिन यहाँ पर हुआ है उसका एकदम उल्टा। हमने रशिया से जो भी चीज़ थी हमारी, वो हमने कंटिन्यू रखी है और हमने ये पूरा बता दिया है कि नहीं भाई, क्योंकि देखिए जब ज़रूरत थी ना तब रशिया हमें काम में आया था। अमेरिका या फिर कहे कि वेस्टर्न कंट्रीज आप कहो, यूरोपियन कंट्रीज को, वो कोई भी हमें काम पर बिल्कुल भी नहीं लगा था। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। इंडिया जो है वो रशिया से मासिव ऑयल खरीद रहा है, तो इस वक्त रशिया और यूक्रेन के जो हालात चल रहे हैं उस वजह से हम इंडिया पर जो है ये टैरिफ लगा रहे हैं। अब उन्होंने 2 वजूहत बयान की। एक ये कि उनको हमेशा से उनका ये कहना है कि बहुत हमारी बड़ी ट्रेड है, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो है वो पलड़ा नीचे रहता है, भारत का भारी रहता है ट्रेड में, और टैरिफ जो है ज्यादा लगाए जाते हैं, इसलिए लगे। और दूसरा ये कि रशिया से तेल खरीदा है, जिसके ऊपर हमेशा से अमेरिका को इतराज है, तो अब उसके ऊपर प्रैक्टिकली उन्होंने ये लिया। लेकिन इसके ऊपर इंडिया का जवाब जो है वो आ गया है। इंडिया ने इसके ऊपर ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको स्टडी कर रही है, इम्प्लीकेशंस को, कि क्या होगा, और जो सोशल सिक्योर, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे। भारत ये कह रहा है कि हम अपनी सेफ्टी देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर इंडिया ने एक और बात की है, वो है फार्मर्स की बात। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो अवाम है, पब्लिक है, हम उसको देखेंगे पहले कि उसके लिए क्या ठीक है, और हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको पहले सेव करेंगे, उसकी सेफ्टी देखेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि इसके बाद हमें इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम बात भी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं देख रही थी कि क्या आ रहा है, तो उन्होंने ये लिखा है, मैं इसको जरा करीब करके पढ़ लूं तो मैं आपको बता दूं। हाँ, and India and the US have been engaged
to negotiate on concluding a fair, balanced, and beneficial bilateral trade agreement over the last few months. We remain committed to that objective. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें, हम इसके ऊपर देख रहे हैं और इसको कैसे हल करना है हम ये भी देख लेते हैं। दो चीजें, एक तो उन्होंने जो है वो धड़ाके से ही कह दिया कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको पहले रखते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम भी करें। ज़रा डिप्लोमेटिकली इसी तरह बोला जाता है, वो जानते हैं पॉलिसीज को, उन्होंने इस तरह बोला। तो ये जी दो बड़ी खबरें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, और इसके मैंने सारे एंगल्स भी आपके सामने रख दिए हैं कि ये कोई इस तरह का सादा नहीं है मामला, इसको देखने की जरूरत है दोनों तरफ जो जो एंगल्स चल रहे हैं। अच्छा, अब एक तरफ जहां ये है वहीं पर उसके अंदर मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं उस पर भी थोड़ा सा जिक्र कर लें अगर आप, तो क्या ही इजाजत दे दें अगर आप मुझे कि जी ओदे उते की कर लेता जाए। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी बड़ी खुशी से पाकिस्तान ने खबर छापी है जियो में जी, भारत रूस से असलहा और तवानाई खरीदता है, उस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करेंगे, ट्रंप ने कह दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए 25% टैरिफ जो है वो लगा दिए हैं। ये उन्होंने बड़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन ये नहीं पता आपको शायद कि टैरिफ उन्हीं कंट्रीज पर लगता है जिनके साथ ट्रेड हो। आपके ऊपर टैरिफ कैसे लगेगा जब आपकी अमेरिका के साथ ट्रेड कितनी है? इंडिया के ऊपर ही टैरिफ लगेगा क्योंकि उसी की बड़ी जो है वो ट्रेड है, तो टैरिफ भी तो उसी के ऊपर लगेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं, मैं देख रही थी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि जी भारत पर टैरिफ आयद करके जोरदार झटका दिया है। भाई झटका उसी को दिया जा सकता है जिसके साथ ट्रेड होगी और टैरिफ लगेंगे। जिसकी ट्रेड ही नहीं होगी ओदे उते टैरिफ की किन्ने लाने ने, उसके ऊपर टैरिफ कैसे लगेंगे मुझे आप ये बता दें। मतलब अक्ल को भी थोड़े नाखून मान लें। जिन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, किन के ऊपर लगा रहे हैं? जिनके साथ उनकी धड़ाधड़ ट्रेड होती है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है, हाँ ये बात ठीक है आप जो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा है जब पाकिस्तान तेल भारत को भी फरोख्त करी है, उन्होंने जान की कही है बात। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वाली बात जो है ना वो लगा दी है उन्होंने इंडिया को कि भाई ये जो है पाकिस्तान को ऊपर रख रहे हैं, पाकिस्तान को जो है वो हमारा बड़ा करीबी दोस्त है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके कुछ रीजंस भी हैं, लॉजिक्स भी। आपको पता है कि पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट किया है फॉर द नोबेल पीस प्राइज। और दूसरा एक और बात, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल बंद करवाइए ये जो जंग है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो इंडिया तो कह ही नहीं रहा, इंडिया नहीं कह रहा कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद करवाई है, वो कह रहे हैं नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को मान ही नहीं रहे, जबकि पाकिस्तान मान रहा है। वो कह रहे हैं हाँ, तो जाहिर है कि फिर ये तो इस तरह तो होता है ना, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो गर्मियों या सर्दियों की शामों में। तो वही जो है सूरत हाल है गर्मियों की शामों में। कि एक रीजन इसके अंदर ये भी है। मैं आपको टैरिफ की थोड़ी सी और डिटेल बताऊं तो आपको पता ही चलेगा कि मैं कह रही हूँ। देखिए, वियतनाम जो है उसके ऊपर 20% टैरिफ है, जापान पर 15% लगाए हैं, फिलीपींस पर 19% है, यूके पर 10% है, इंडोनेशिया पर 19% है, ईयू पर 15% है, इंडिया पर 25% है, बांग्लादेश पर 35%। ये भी तो देखें ना, कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इंडिया से काफी ज्यादा जो टैरिफ है ना वो लगा दिया उन्होंने।